वेलकम टू ENP वर्ल्ड। आज हम वेडिंग और मैरिज के संबंध में पूरी जानकारी आपको देंगे। साथ ही वेडिंग एनिवर्सरी और मैरिज एनिवर्सरी में से क्या बोलना, लिखना और संबोधन में प्रयोग करना चाहिए, इसके कारणों को भी बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैरिज की। मैरिज का मतलब विवाह या परिणय होता है। विवाह धार्मिक और सामाजिक मान्यता के तहत स्त्री और पुरुष को एक साथ रहने तथा शारीरिक संबंध स्थापित करने का सामाजिक अधिकार देता है। विवाह को सामान्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला है लव मैरिज, दूसरा है कोर्ट मैरिज और तीसरा है अरेंज मैरिज। लव मैरिज की बात करते हैं। किसी मैरिज को लव मैरिज तब कहा जाता है जब वर एवं वधू अपने विवाह से पूर्व एक दूसरे को प्यार अर्थात प्रेम करते हैं और उसके पश्चात विवाह करते हो। दूसरा है कोर्ट मैरिज। किसी मैरिज को कोर्ट मैरिज तब कहा जाता है जब वर एवं वधू दोनों अपनी सहमति पर अपने विवाह के लिए कानूनी आयु पूर्ण होने पर मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर सरकारी कागजों पर हस्ताक्षर करते हों। तीसरा है अरेंज मैरिज। इसे हिंदी में सुसंगत विवाह भी कहा जाता है। इस विवाह में धार्मिक और सामाजिक मान्यता के तहत वर एवं वधू अपनी सहमति से ईश्वर को साक्षी मानकर अग्नि के 7 फेरे लेकर विवाह करते हैं। इस विवाह में वर पक्ष एवं वधू पक्ष सभी सहमत होते हैं। अब बात करते हैं वेडिंग की। वेडिंग का मतलब विवाह की विधि, रस्म, परंपरा या पद्धति है। लगभग प्रत्येक धर्म में विवाह की विधि अलग अलग होती है। जैसे हिंदुओं में भारतीय सनातन संस्कृति के तहत अग्नि के 7 फेरे लेते हुए 7 वचन लेकर सिंदूर और मंगलसूत्र पहनकर विवाह किया जाता है। इसी तरह मुस्लिमों में निकाह पढ़कर किया जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक अन्य धर्मों में अलग अलग विवाह की विधियां हैं। अब बात करते हैं हमें वेडिंग एनिवर्सरी या मैरिज एनिवर्सरी में से क्या बोलना, लिखना या संबोधन में प्रयोग करना चाहिए इसकी। अभी हमने समझा है मैरिज का मतलब विवाह होता है। विवाह के दिन विवाह की विधि या विवाह की रस्म पद्धति होती है जिसे हम वेडिंग कहते हैं। वेडिंग के पश्चात वर एवं वधू मैरिड अर्थात विवाहित कहलाते हैं और आप जीवन पर्यंत तब तक विवाहित कहलाते हैं जब तक आपके जीवन साथी में से किसी एक की मृत्यु न हो जाए। जब जीवन साथी में से पुरुष की मृत्यु हो जाए तब स्त्री विधवा, और जब स्त्री की मृत्यु हो जाए तब पुरुष विधुर कहलाता है। इसीलिए जब आप रोज ही विवाहित हैं तो उसकी कोई एनिवर्सरी नहीं मनाई जाती। इसलिए हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी का प्रयोग ना तो लिखने में, ना बोलने में और ना ही संबोधन में करना चाहिए। दूसरी तरफ बात करते हैं विवाह के दिन। इस विवाह की विधि वेडिंग प्रोसेस की वजह से ही आप आज विवाहित अर्थात मैरिड हैं। अतः विवाह की विधि वेडिंग के दिन तिथि को ही प्रत्येक वर्ष
उस दिन की वर्षगांठ के रूप में मनाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो आप जिस विवाह की विधि अर्थात वेडिंग की वजह से विवाहित हैं उसकी वर्षगांठ मनाते हैं। इसलिए हमें हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी का प्रयोग लिखने, बोलने और संबोधन में करना चाहिए। यदि आपका कोई सुझाव या प्रश्न है तो हमें कमेंट में लिख भेजिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।